JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की कतर में हमास क़यादत से मुलाकात। खालिद मशल और इस्माइल हनिया से मुलाकात में गजा की सूरत हाल पर गुफ्तगू। मजलूम फ़लस्तीनियों के लिए इमदादी सामान की तरसील और दीगर उमूर पर बातचीत। बोले इसराइल किबला अव्वल को हैकल सुलेमानी में बदलने की मजमूम कोशिश कर रहा है। इस्माइल हनिया ने कहा कि मगरबी मुल्क हथियारों से भरे जहाज तलबी पहुँचा रहा है। उम्मत मुस्लिमा भी फ़लस्तीनी भाइयों की हिमायत के लिए मैदान में निकले। खालिद मशल ने कहा कश्मीरियों और फ़लस्तीनियों पर अरसा दराज से मज़ालिम जारी हैं। कराची में 9 नशिस्तों पर ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन के नताइज मुकम्मल। गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी 5, जमात इस्लामी 2 नशिस्तों पर कामयाब। PTI और आज़ाद उम्मीदवार ने एक नशिस्त जीती। मेयर मुर्तज़ा वहाब ने यूनियन काउंसिल का ज़िमनी इलेक्शन जीत लिया। मुर्तज़ा वहाब UC 13 सदर टाउन से चेयरमैन मुंतखब। मुर्तज़ा वहाब का कामयाबी पर पीपल्स पार्टी के कारकुनान के साथ रक्स। बोले ये रिजल्ट ट्रेलर था, पूरी फिल्म जनरल इलेक्शंस में दिखाएंगे, पूरे मुल्क में जीतेंगे, बिलावल भुट्टो को वजीर आजम बनाएंगे। कराची समेत सिंध के 14 अजला में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात हुए। गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज की आमद। बेशतर इलाकों में ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों की कामयाबी। नवाब शाह, सक्खर, शिकारपुर, कसमोर और खैरपुर में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार कामयाब। पीपल्स पार्टी के जीतने वाले उम्मीदवारों और उनके हामियों का जश्न। नवाब शाह की टाउन कमेटी दौड़ में जियालों ने ढोल की थाप पर रक्स किया। MQM जुल्म के खिलाफ और मजलूम के साथ खड़ी है। मजलूमों के ऐलान जिहाद से ही जागीरदारों का खात्मा होगा। कराची का फैसला पाकिस्तान के मुस्तकबिल का फैसला होगा। कन्वीनियर MQM खालिद मकबूल सदीकी का सईदाबाद बल्दिया टाउन में खिताब। मुस्तफ़ा कमाल बोले 15 साल में पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने कराची को तबाह कर दिया। MQM का मसला इलेक्शन नहीं, दिल जीतना है। अगले इलेक्शन के बाद बल्दिया टाउन पाकिस्तान का मॉडल हल्का होगा। अब्दुल कुद्दूस बजिंजो फारिग। खालिद मगजी BAP के सदर बन गए। कोयटा में बलूचिस्तान अवामी पार्टी की मरकजी जनरल काउंसिल का इजलास। आइंदा इंतखाबात के हवाले से भी हिकमत अमली तय पर गौर। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के मरकजी सेक्रेटरी जनरल सेनेटर मंजूर अहमद काकड़ का इजलास से खिताब। बोले बलूचिस्तान के हुकूक पर कभी समझौता किया ना ही करेंगे। आम इंतखाबात में जीत कर बलूचिस्तान में हुकूमत बनाएंगे। जो लोग कहते थे बलूचिस्तान अवामी पार्टी खत्म हो गई, ये उनका ख्वाब ही रहेगा। नून लीग 10 नवंबर तक टिकटों की तकसीम दरख्वास्त वसूल करेगी। इंतखाबी मुहिम की क़यादत पार्टी कायद नवाज शरीफ करेंगे। राना सनाउल्लाह का फैसलाबाद में तकरीब से खिताब। बोले नवंबर के आखिर या दिसंबर के शुरू में जलसों का आगाज़ करेंगे। नवाज शरीफ नवंबर में तमाम सूबों का दौरा करेंगे। मैदान सबके लिए बिल्कुल खुला है, किसी जुर्म पर कार्रवाई हो तो एतराज़ नहीं होना चाहिए। कोयटा में कोंगो वायरस का एक और मरीज दम तोड़ गया। 37 साला मरीज का ताल्लुक नवाही इलाके हजारगंजी से था। कोंगो वायरस से मुतासिर कोयटा के डॉक्टर ने कराची के अस्पताल में दम तोड़ दिया। कोयटा में कोंगो वायरस के मजीद 2 मुश्तबा मरीज सामने आ गए। फातिमा जिन्ना अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड मुंतकिल। मुश्तबा मरीजों के खून के नमूने टेस्ट के लिए लेबॉर्ट्री भिजवा दिए गए। MQM जुल्म के खिलाफ और मजलूम के साथ खड़ी है। मजलूमों के ऐलान जिहाद से ही जागीरदारों का खात्मा होगा। कराची का फैसला पाकिस्तान के मुस्तकबिल का फैसला होगा। कन्वीनियर MQM खालिद मकबूल सदीकी का सईदाबाद बल्दिया टाउन में खिताब। मुस्तफ़ा कमाल बोले 15 साल में पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने कराची को तबाह कर दिया। MQM का मसला इलेक्शन नहीं, दिल जीतना है। अगले इलेक्शन के बाद बल्दिया टाउन पाकिस्तान का मॉडल हल्का होगा। अब्दुल कुद्दूस बजिंजो फारिग। खालिद मगजी BAP के सदर बन गए। कोयटा में बलूचिस्तान अवामी पार्टी की मरकजी जनरल काउंसिल का इजलास। आइंदा इंतखाबात के हवाले से भी हिकमत अमली तय पर गौर। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के मरकजी सेक्रेटरी जनरल सेनेटर मंजूर अहमद काकड़ का इजलास से खिताब। बोले बलूचिस्तान के हुकूक पर कभी समझौता किया ना ही करेंगे।
आम इंतखाबात में जीत कर बलूचिस्तान में हुकूमत बनाएंगे। जो लोग कहते थे बलूचिस्तान अवामी पार्टी खत्म हो गई, ये उनका ख्वाब ही रहेगा। नून लीग 10 नवंबर तक टिकटों की तकसीम दरख्वास्त वसूल करेगी। इंतखाबी मुहिम की क़यादत पार्टी कायद नवाज शरीफ करेंगे। राना सनाउल्लाह का फैसलाबाद में तकरीब से खिताब, बोले नवंबर के आखिर या दिसंबर के शुरू में जलसों का आगाज़ करेंगे। नवाज शरीफ नवंबर में तमाम सूबों का दौरा करेंगे। मैदान सबके लिए बिल्कुल खुला है, किसी जुर्म पर कार्रवाई हो तो एतराज़ नहीं होना चाहिए। कोयटा में कोंगो वायरस का एक और मरीज दम तोड़ गया। 37 साला मरीज का ताल्लुक नवाही इलाके हजारगंजी से था। कोंगो वायरस से मुतासिर कोयटा के डॉक्टर ने कराची के अस्पताल में दम तोड़ दिया। कोयटा में कोंगो वायरस के मजीद 2 मुश्तबा मरीज सामने आ गए। फातिमा जिन्ना अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड मुंतकिल। मुश्तबा मरीजों के खून के नमूने टेस्ट के लिए लेबॉर्ट्री भिजवा दिए गए। वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचने की दौड़। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का स्क्वाड बेंगलोर से कोलकाता पहुंच गया। पाकिस्तान लीग मरहले का आखिरी मैच 11 नवंबर को इंग्लैंड के खिलाफ खेलेगा। दोनों टीम्स के दरमियान मैच कोलकाता के स्टेडियम में खेला जाएगा। पाकिस्तान 8 में से 4 मैच जीतकर 8 पॉइंट्स के साथ 5वें नंबर पर मौजूद। इंग्लैंड की टीम 7 में से सिर्फ 1 मैच जीतकर आखिरी नंबर पर है। अब्दुल कुद्दूस बजिंजो फारिग, खालिद मगसी बीएपी के सदर बन गए। कोयटा में बलूचिस्तान अवामी पार्टी की मरकजी जनरल काउंसिल का इजलास। आइंदा इंतखाबात के हवाले से भी हिकमत अमली तय पर गौर। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के मरकजी सेक्रेटरी जनरल सेनेटर मंजूर अहमद काकड़ का इजलास से खिताब, बोले बलूचिस्तान के हुकूक पर कभी समझौता किया ना ही करेंगे। आम इंतखाबात में जीत कर बलूचिस्तान में हुकूमत बनाएंगे। जो लोग कहते थे बलूचिस्तान अवामी पार्टी खत्म हो गई, ये उनका ख्वाब ही रहेगा। नून लीग 10 नवंबर तक टिकटों की तकसीम दरख्वास्त वसूल करेगी। इंतखाबी मुहिम की क़यादत पार्टी कायद नवाज शरीफ करेंगे। राना सनाउल्लाह का फैसलाबाद में तकरीब से खिताब, बोले नवंबर के आखिर या दिसंबर के शुरू में जलसों का आगाज़ करेंगे। नवाज शरीफ नवंबर में तमाम सूबों का दौरा करेंगे। मैदान सबके लिए बिल्कुल खुला है, किसी जुर्म पर कार्रवाई हो तो एतराज़ नहीं होना चाहिए। इस्लामाबाद में 3 रोज़ा अदबी मेला खत्म। आखिरी रोज भी कुतुब के दिलदादा हजरात की मेले में भरपूर शिरकत। क़याम पाकिस्तान, सहाफ़त, अदब, खारजा उमूर, इंसानी हुकूक, फिल्म और कहानी के मौज़ूआत पर मुबाहिसे हुए। सादत हसन मंटो के अफसाने पर स्टेज ड्रामा पेश किया गया।